ओ मीन्स वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में तुम सभी का स्वागत है। तो आज मैंने तुम लोगों के लिए ला चुका हूँ मानवा, जो कि मैंने वादा किया था तुम लोगों को। और ये मानवा मेरा बहुत पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि और मुझे कोई अच्छा सा बढ़िया मानवा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम लोगों के लिए यही एक्सप्लेन कर दूं। तो इस मानवा पे होता कुछ ऐसा है कि एक लड़का एक लड़की जो कि ऑफिस में काम कर रही होती है, फिर ये दोनों फंस जाती है लिफ्ट में। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों के अंदर ये सब कैसे होता है वही तो देखने को मजा आएगा। तो चलो ज्यादा देरी न करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद स्मॉल इंट्रो। तो मांगा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा लौंडा जो कि एलिवेटर में फंसी है इस लड़की के साथ, और हमारा लौंडा बोलता है यहाँ पर कितना गर्मी है और उसके ऊपर मैं इस लड़के के साथ फंस गई यहाँ पर। तो ये सब कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 30 मिनट पहले। तो रात हो गई है और ये लोग अभी भी ऑफिस में काम कर रही होती है। ये हमारा लौंडा जिसका नाम है पाथियंग हु, जो कि मैनेजर के पोस्ट में है। और ये हमारा लौंडा बोल रही होती है कि अब तक मैं काम करके घर चला गया होता, अभी जाके मैं टीवी देखते रहा होता, लेकिन आज के दिन इस सैटरडे वुमेन ने मुझे पकड़ लिया है और इतना सारा काम दे दिया मुझे पता नहीं कि ये इतना देर तक कैसे काम कर रही है। मुझे तो लगता है ये रोबोट है। उसके बाद हमारा लौंडा इस लड़की का संतरे देख रही होती है, फिर वो मन में सोच रही होती है कि ये भी इंसान ही है क्या। तो इस लड़की का नाम है ली मियोंग, जो कि डिपार्टमेंट हेड है, जो कि हमारा लड़के का सीनियर है। तो ये लड़की हमारा लड़के को देख लिया होता है और उसके बाद हमारा लड़की बोलती है यंगू क्या कर रहे हो तुम। तभी हमारा लौंडा बोलता है यस मैम क्या हुआ। तभी हमारा लड़की बोलती है तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम कुछ और नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हें नींद आ रही है। तभी हमारा लौंडा बोलते है नहीं मैम मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं थोड़ा भाग गया था। तभी हमारा लड़की बोलती है क्या मुझे पता नहीं कि एक 3rd ईयर का बंदा इस तरह का रिपोर्ट कैसे सबमिट कर सकता है। तभी हमारा लौंडा बोलता है सॉरी डिपार्टमेंट हेड। तभी लड़की बोलती है क्या तुम्हें छुट्टी नहीं चाहिए। तभी हमारा लड़का बोलता है हाँ मुझे छुट्टी चाहिए। तो लड़की बोलती है तो ठीक से काम करो जल्दी से। उसके बाद हम देखते है की हमारा लड़का ये सारा काम क्यों कर रहा है। तो हम देखते है की हमारा लड़का बोलता है तो मुझे पता नहीं था कि मेरा 5 दिन का छुट्टी ऐसे शुरुआत होने वाली है, लेकिन इसमें मेरी भी गलती है, मैंने गलत रिपोर्ट सबमिट किया था। लेकिन किसी ने मुझे फिर से कहा कि इसको फिर से लिखो, वो भी ठीक से। उसके बाद हमारा लौंडे के पेट में चूहे क्रिकेट खेल रही होते हैं। तो हमारा लड़का बोलता है कि मुझे ये रिपोर्ट बनाने के लिए 3-4 दिन ऐसे लग जाएगा, तो मैं बाहर से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। उसके बाद वो डिपार्टमेंट हेड को भी बोलता है कि आपको कुछ चाहिए तो मैं ला दूंगा। उसके बाद हमारा लड़की बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम इतना सारा खाना खाओगे तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तभी हमारा लौंडा बोलते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा लड़का चला जाता है खाना लाने के लिए नीचे। उसके बाद हमारा लड़की के एक काम करते करते उसका एक रिपोर्ट खत्म हो जाता है, और फिर हमारा लड़की बोलते हैं फाइनली एक रिपोर्ट तो खत्म हो गई और अभी भी 2 करना बाकी है, लेकिन अगर मैं इस रिपोर्ट को तगड़ा बनाऊं तो मेरा प्रमोशन हो सकता है। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, आज जाके सुट्टा मार के आता हूँ। अरे यार कोई इस लड़की को अक्षय कुमार का वीडियो दिखा दो यार। उसके बाद हम देखते है की हमारा लड़की चले जाती है। दूसरे पैनल पे हम देखते हैं कि हमारा लड़की सुट्टा फूक रही होती है और फोन में देख रही होती है। ऑलरेडी 5 मिनट हो गया, अभी उसे फिर से जाना होगा काम करने के लिए, लेकिन उससे पीछे हमारा लौंडा आ जाता है। उसके बाद हमारा लड़की बोलती है यंग हु तुम इतना सारा खाना क्यों लाए हो, क्या तुम पार्टी देने वाले हो। तभी हमारा लड़का बोलता है नहीं मुझे लगता है कि मुझे ये रिपोर्ट बनाने में 3-4 दिन लग जाएगा, इसलिए मैंने 3-4 दिन का खाना एक साथ लाया हूँ। फिर लड़की बोलती है क्या तुम्हें एक रिपोर्ट बनाने में 3-4 दिन लग जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये दोनों लिफ्ट के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे लड़के का नजरे तो किसी दूसरे चीज पे ही है, देख रहे हो। तो हमारा लड़की बोलती है यंग हु तुम क्या कर रहे हो, लिफ्ट का बटन नहीं दबाओगे क्या। तभी हमारा लड़का बोलता है सॉरी मैं भूल गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लड़का लिफ्ट का बटन दबाता है और उसके बाद हमारा लिफ्ट आ जाता है, और फिर ये दोनों लिफ्ट में घुस जाती है। और हमारा लड़की बोलती है बटन दबाना मत भूलना। तभी हमारा लड़का बोलता है हाँ ठीक है। लिफ्ट का बटन दबाता है ऊपर जाने के लिए, और हमारा लिफ्ट ऊपर जाती है। उसके बाद हमारा लड़का सोच रही होती है कि हम दोनों ऐसे खड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग अगर कुछ बातें नहीं करेंगे तो ये कुछ ऑकवर्ड होगा, इसलिए हमारा लड़का बातें करने जा रही होती है। तभी हमारा लिफ्ट धप से रुक जाता है और हमारा लड़की नीचे गिर जाती है फ्लोर पे। ये किस पोस्ट के अंदर है भाई, स्मैश। उसके बाद हमारा लड़की बोलती है ये क्या हुआ, मुझे भी बहुत सारा काम करना है और अभी इस लिफ्ट को खराब होना था। यंग हु जल्दी से जल्दी इमरजेंसी बटन दबाओ।
तभी हमारा लौंडा बोलता है हाँ ठीक है। और फिर हमारा लौंडा जल्दी से इमरजेंसी का बटन दबाता है, लेकिन कुछ काम नहीं होता। और तभी हमारा लौंडा बोलता है मुझे लगता है कि लिफ्ट खराब हो गई है और अभी इस ऑफिस में हमारा अलावा कोई नहीं है क्योंकि आज छुट्टी है। फिर हमारा लड़की का मुंह देखो ऐसा हुआ है, बोलती है नहीं मुझे अभी भी बहुत काम करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर बहुत सारी गरम हवा आने लगती है और हमारी लड़की जो कि ब्लेजर पहनी हुई थी वो उतार देती है और उसे बहुत पसीना आ रही होती है और उसके टी शर्ट के आर पार सब कुछ दिख रहा होता है। हमारा लौंडा वही वही देख रहा होता है, मानो कि उसके आंखों में एक्सरे विजन लगा हुआ है। तभी हमारा लड़का लिफ्ट के दरवाजे पर मुक्का मारने लगती है, क्या कोई बाहर है, हमारा मदद करो। लेकिन घंटा कोई नहीं होता। उसके बाद हमारा लड़की बोलती है यंगू। तभी हमारा लड़का बोलता है यस मैम क्या हुआ। तभी हमारा लड़की बोलती है मुझे बहुत जोर से टॉयलेट आई है, चीजें बहुत मजेदार होने वाली है तो वीडियो में बने रहो। तो हमारा लौंडा बोलता है क्या। तभी हमारा लड़की बोलती है हाँ क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉफी पी ली थी इसलिए। हमारा लौंडा बोलता है अभी तो दरवाजा नहीं खुल रहा। तभी लड़की बोलती है हाँ नहीं तो मैं चली जाती। तभी हमारा लौंडा सोच रहा था कि मैं इसके लिए क्या करूँ। उसके बाद हमारा लड़का क्या करती है, अपना पानी का बोतल निकलती है और बोलती है क्या मैं इसे खाली कर दूं तुम्हारे लिए। तभी हमारी लड़की बोलती है क्या तुम पागल हो, क्या मैं इसमें करूंगा। तभी हमारा लड़का बोलता है तो क्या करोगे, क्या तुम फ्लोर में करना चाहती हो। तभी हमारी लड़की कुछ सोचने लगती है और उसके बाद बोलती है ठीक है पानी की बोतल ही सही मुझे दो। फिर उसके बाद हमारा लड़का पानी का बोतल खाली करने लगती है और हमारी लड़की बोलती है क्या हुआ जल्दी करो। तभी बोलते हैं हाँ हो रहा। तभी हमारा लड़की बोलती है जल्दी करो। उसके बाद हमारा लड़के बोतल को खाली कर देती है और हमारा लड़की बोलते है अब मुझे दो जल्दी से। तभी हमारा लड़का बोलता है लेकिन उससे पहले। तभी हमारा लड़की बोलती है उससे पहले क्या। तभी हमारा लौंडा बोलता है उससे पहले मुझे सॉरी कहो। तभी हमारा लड़की बोलती है किस बात की सॉरी। तभी हमारा लड़का बोलता है क्या तुम मुझे हमेशा इग्नोर करती हो और तुम्हारे दिल में जो आता है वो बोलते हो मुझे, आज भी तुमने यही करा इसलिए तुम मुझे सॉरी कहो। लेकिन तभी हमारा लड़की बोलती है क्या मैं तुमसे सॉरी नहीं कहूंगा। तभी हमारा लड़का बोलता है ठीक है मत कहो, चाहे तो तुम अपने स्कर्ट में कर सकती हो। तभी हमारा लड़की बोलती है मैनेजर पार्क तुम इस कॉन्सिशियल को कैसे डील करोगे इस लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद। लेकिन हमारा लौंडा तो भाई सिग्मा टाइप का बंदा है, वो नहीं देने वाला। तभी हमारा लड़की बोलती है मैं अपने सच्चे मन से सॉरी कहता हूँ, अब मुझे तुम बोतल दो। लौंडा बोलता है क्या तुम इस लिफ्ट से बाहर जाने के बाद भी मुझसे हिसाब नहीं लोगे ना। तभी हमारा लड़की बोलती है नहीं लूंगा जल्दी दे मुझे। तो उसके बाद हमारा लड़का लड़की को बोतल दे देती है और हमारा लौंडा दीवार की तरह मूव कर लेती है। और उसके बाद हमारा लड़की बोलती है तुम अपने कान भी बंद कर लो क्योंकि जो साउंड आएगा वो भी बहुत ऑकवर्ड है और मैं अनकंफर्टेबल हूँ, इसलिए तुम अपने कान बंद कर लो। तो उसके बाद हमारा लड़का कान बंद कर लेती है और हमारा लड़की अपना काम करती है। लेकिन हमारा लौंडा अपने मन में सोच रही होती है कि यार मैं क्या करूँ यार, ये तो बस मेरा डिपार्टमेंट हेड ही है जो कि पिक कर रही है। उसके बाद हमारा लौंडा बोलती है आज तो ये डायन बहुत हॉट लग रही है और वो उसे स्पीच करते हुए भी देख लेती है और उसका नाक से खून आ जाता है सांझे की तरह। और ये देख के हमारा लौंडे का छोटा काटना बड़ा हो जाता है। अब तुम लोग समझदार हो भाई। उसके बाद हमारा लड़की का जो काम कर रही होती है वो काम पूरा हो जाता है। उसके बाद हमारा लड़की बोलती है सॉरी यंग हूँ, मैं थोड़ा देर पहले जो सीन क्रिएट कर रहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरा काम हो गया है, अब तुम मेरी तरफ मुड़ सकते हो। तभी हमारा लौंडा बोलता है ठीक है। तभी हमारा लड़की बोलते है हाँ ठीक है लेकिन तुम उधर क्यों मुँह करके खड़े हो, इस तरफ देखो मेरी तरफ। तभी हमारा लौंडा बोलता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हमारा लौंडा पूरा सेंटेंस पूरा करता है उससे पहले हमारा लड़की उसका कंधा पकड़ के मोड़ देती है उसे और हमारा लड़के का बड़ा तलवार वो देख लेती है। और फिर हमारा लड़की बोलती है ये सब क्या है। उसके बाद हमारा लौंडा बोलता है सॉरी डिपार्टमेंट है, अब जो सोच रही है वो वैसा नहीं है। तभी हमारा लड़की बोलती है जैसा मैं समझ रही हूँ वैसा नहीं है तो कैसा है। तभी हमारा लड़की बोलती है जरूर तुम इमेजिन कर रहे थे ना इसलिए तुम्हारी ये तलवार बड़ी हो गई है। लेकिन तभी हमारा लौंडा बोलते है नहीं सॉरी लेकिन ये सब हो रहा है तुम्हारा शर्ट की वजह से, क्योंकि तुम्हारा शर्ट पसीना से भीगा हुआ है और मुझे आर पार सब दिख रहा है इसलिए। और मुझे मेरा कान बंद करने के बाद भी मुझे थोड़ा सा साउंड आ रहा था इसलिए हुआ। तभी हमारा लड़की बोलती है हाँ बात तो ये सही कर रहा है, इसके आर पार भी मुझे इसका बॉडी दिख रहा है और मुझे लगता है कि इसका बॉडी मैंने जैसा सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा अच्छी है। देख लो अब लड़की का नजर किस तरफ जा रही है। लेकिन अभी तक हमारा लौंडा उसे सॉरी बोल रही होती है और तभी हमारा लड़का बोलता है मैं डिपार्टमेंट है। तभी हमारा लड़की बोलता है हाँ क्या हुआ सॉरी मैं थोड़ा खो गया था। तभी हमारा लड़का बोलता है क्या आपने मुझे माफ किया, ये सब मेरी गलती नहीं है। तभी हमारा लड़की बोलती है हाँ मुझे पता है ये बायोलॉजी है। उसके बाद हमारा लड़की फ्लोर में बैठ जाती है और हमारा लौंडे को भी बोलती है तुम भी बैठ जाओ। उसके बाद हमारा लड़की फ्लोर में बैठ जाती है और सोच रही होती है इसने अंदर एक
एक मॉन्स्टर को छुपा रखा है और मुझे लगता है कि इसका बॉडी भी 2.5 किलो का होगा। तो इसके बाद हमारा लड़का और लड़की दोनों ही बैठी हुई है फ्लोर पे और हमारा लौंडा बोलता है कितना गर्मी है इधर भाई, बहुत गर्मी है। तभी हमारा लड़की बोलती है हाँ गर्मी तो है यहाँ पर बहुत, अगर यहाँ पर गर्मी नहीं होती तो हम किसी तरह मैनेज कर ले होते। तभी हमारा लड़का बोलता है क्या डिपार्टमेंट हेड हम अपने शर्ट को उठा सकते हैं, वैसे भी हम लोग अपने शर्ट के आर पार देख ही सकते हैं। तभी हमारा लड़की बोलते है क्या, लेकिन उसके बाद हमारा लड़की सोचती है हाँ बात तो वैसे सही कह रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लड़की बोलते है ठीक है, हम लोग अपने शर्ट उतारते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी पुल के आसपास है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अपने अपने कपड़े उतारने लगती है। तो भाई इसके बाद से भाई मैं थोड़ा पैनल नहीं दिखा सकता तुम लोगों को, थोड़ा काट कूट के मैं जितना हो सके उतना दिखाऊंगा तुम लोगों को। तो इसके बाद हमारा लड़का लड़की अपना कपड़े उतार देती है और ये दोनों एक दूसरे को देख रही होती है और उसके बाद अपना मुंह एक दूसरे के ऑपोजिट घुमा देता है। उसके बाद हमारा लड़के का फिर से भाई छोटा कटाना बड़ा कटाना में बदल जाता है। उसके बाद हमारा लड़का उसे ढकने लगती है, लेकिन हमारा लड़की उसे देख रही होता है, उसे बोलती है क्या तुम्हारा तलवार फिर से बड़ी हो गई। लेकिन उसके बाद हमारा लड़का बोलता है हाँ लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही खड़े हुए हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारा लड़की का नजर वहाँ पर ही जा रहा है। तुम लोगों को समझ में आ चुका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बार बार उधर ही जा रहा है हमारा लड़की का नजर और हमारा लड़की ये सब देख रही होती है। लेकिन ये देखते हुए हमारा लौंडे ने देख लिया और उसके बाद हमारा लड़का बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम। उसके बाद हमारा लड़की बोलता है क्या कुछ नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों फ्लोर पे बैठ गई है और उसके बाद हमारा लड़का देखती है उस जगह पर लड़की का हाँ वहाँ पर देखती है कि वो पूरे की पूरी भीगी हुई है और ये पसीना नहीं है। उसके बाद हमारा लड़का बहुत कंट्रोल करती है, लेकिन हमारा लड़की फिर से बोलती है क्या तुम अपने केले का कुछ कर सकते हो। तभी हमारा लौंडा बोलता है क्या हुआ, तुम्हें तो इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ तुम्हें। हाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुम इसे ढक तो सकते हो, मुझे बहुत अकवर्ड फील हो रही है। हमारा लौंडा बोलते है पता नहीं इस लड़की का मन में क्या सोच रही होती है। उसके बाद हमारा लड़की बोलती है यंग हूँ। फिर हमारा लौंडा बोलता है क्या हुआ। उसके बाद हमारा लड़की बोलती है क्या तुम मुझे पीने के लिए पानी दे सकते हो। उसके बाद हमारा लड़का बोलता है क्या नहीं, मुझे पता नहीं कि हम लोग इसमें कितना दिन फंसे हुए होंगे, इसलिए मैं अपना चीज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए एक बोतल खाली कर दी। उसके बाद हमारा लड़की बोलती है क्या तुम मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दोगे। उसके बाद हमारा लड़का फिर से सिग्मा बन जाता है, बोलता है हम दोनों में से अगर एक भी जिंदा बच जाए तो ये अच्छा नहीं है। उसके बाद हमारा लड़की प्यार से एक पैनल में बोलती है ये लड़का एक नंबर का चुतिया, ये अपने आप को रोक रहा है, मैंने बोला था ना ये लड़की बहुत लड़की है। उसके बाद हमारा लड़की बोलती है मैं तुम्हारा ये बड़ी तलवार छोटी करने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी हमारा लड़का बोलता है क्या बोला तुमने। उसके बाद हमारा लड़की बोलता है हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हारा ये बड़ी तलवार छोटी करने के लिए मदद कर सकती हूँ। तो होमिस ये वीडियो इतना ही था। अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और मैं देखूंगा कि इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा। और लेकिन अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं ये मानवा अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना वहाँ से। तो टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लेना और चैनल पे नए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।